सबसे पहले आप सब अपने स्थान पे खड़े एक बार राष्ट्रगान हो जाए। यस सर, अवश्य हो जाए। चलिए, बातें नहीं है ना। चलिए, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे गाहे, तव शुभ आशीष मांगे, वाहे तब जय माता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, भारत माता की वंदे वंदे प्लीज अपने स्थान पर बैठिए। एक मैं कुछ सॉन्ग प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोग हूँ है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। अरे भारत का रहने वाला हूँ, अरे भारत की बात सुनाता हूँ। अरे जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। अरे जीते हो किसी ने देश तो क्या, अरे हमने तो दिलों को जीता है। अरे जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। अरे इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित, अरे मैं नित नित शीस झुकाता हूँ। अरे भारत का रहने वाला हूँ, अरे भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। अरे भारत का रहने वाला हूँ, अरे भारत की बात सुनाता हूँ। हम हवा के नहीं झोंके जो दिल से गुजर जाएंगे। अरे हम हवा के नहीं झोंके, अरे हम हवा के नहीं झोंके जो दिल से गुजर जाएंगे। अरे आप नहीं भी याद करना चाहोगे ना, फिर भी हम आपको नजर आएंगे। अलविदा आपको दिल से इसे स्वीकार कर लेना। करते हैं अलविदा आपको इसे दिल से स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है मैंने आपको, वक्त मिले तो मुझे भी कभी याद कर लेना। मेरे में क्या कमी है ये बताइएगा। सब कोई बेस्ट लिखेगा, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी सर में एक भी कमी नजर नहीं आई। आज तक जितना भी कोचिंग किए उसमें से राजन सर सबसे अलग है, क्या ही बताएंगे। मेरा एक गाँव तरफ का एक भैया थे सौरभ लगता, आपको जानते हो, तो मतलब उससे मिल गए। तो बोले थे कि ऑर्गेनिक की टीचर ठीक पढ़ाएगा, लेकिन फिजिकल आते थे घबरा देगा। तो हमको लगा ठीक है वहाँ पढ़ाएंगे जहाँ अच्छा पढ़ाएंगे।
तो राजन सर के पास लेके आया, तो हम वहाँ पुराना वाला कोचिंग में 1000 पे कर दिए थे। तो सर के पास आए तो सर के बोले सर हम तो 1000 वहाँ पे कर दिए। तो सर बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाएगा। तो हमको उसी समय लगा सर टीचर पूरा लगवाओ है। चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। और मिर्जा गालिब को आप लोग जानते ही होंगे, जानते तो यूट्यूबर से तो उसने एक शेर कहा था कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, ताकि हम समझ जाएं कि हमारी गलतियों को मिटाना बस आसान नहीं है। एक और शायर था, वो उनको याद नहीं, नाम उसका नाम ही नहीं आ रहा, बहुत जटिल नाम था, मतलब सालिसाल्डिहाइड। तो उसने कहा था कि जब एक माँ एक बच्चा को अगर जन्म देती है तो उस समय पता ना उसको कितना पीड़ा होता है, बहुत तो पता नहीं, हमको फील तो नहीं हुआ लेकिन हमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने लूटा, फिजिक्स में कहाँ दम था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने लूटा, फिजिक्स में कहाँ दम था, हमारा वीक पॉइंट ही वो बना जो आपका स्ट्रॉन्ग वन था। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को राम राम। तो मैं एक सबसे पहले यही बोलूंगा कि सभी स्टूडेंट लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अपने जो पेरेंट्स से बात करते हैं वो लहजा थोड़ा सीखिए, क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों को देखा है पेरेंट्स ऐसे बात करते लगते जैसे यही उनको खिला रहे हैं। जैसे अभी आप बाहर भी पढ़ रहे हैं, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं का सम्मान भी है, एक तरह से आप अगर कुछ कीजिएगा तो लाइफ में उनका इज्जत बढ़ेगा, आपका तो बढ़ेगा ही, साथ साथ में आपको पेरेंट्स का भी इज्जत बढ़ेगा। कहीं जाएंगे तो शान से कहेंगे हाँ मेरा बेटा है या बेटी है। तो आप अपने पेरेंट्स लोग को इज्जत दीजिए, थोड़ा ताव से बात मत कीजिए। मैंने कुछ दोस्तों को देखा है ऐसे बात करते हुए, तो रिक्वेस्ट है आप लोग से। दोस्त लोग कौन कौन है और ये अपनी हाथ से बात हो जाएगी। और हमारे कुछ दोस्तों के लिए, सभी दोस्तों के लिए एक शायरी है। रिश्ते हैसियत पूछते हैं लोग पैसे देखते हैं, रिश्ते हैसियत पूछते हैं लोग पैसे देखते हैं, वो दोस्त ही है जो हमारे तबीयत पूछते हैं। काश कोई खुशियों की दुकान होती और हमें उसकी पहचान होती। अरे काश कोई खुशियों की दुकान होती और हमें उसकी पहचान होती। अरे सारी खुशियां लाकर आपकी झोली में डाल देता, चाहे उसकी कीमत क्यों न हमारी जान होती। चलिए बहुत अच्छा। में कि लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर मजा तो हमारे आने से ही होगी मेरे दोस्त। एक बार शायद ऑर्गेनिक का किताब नहीं था, तो बोल रहे थे कि किसके पास किताब, मेरे पास नहीं था। उस समय सर को बोले सर मेरे अंदर नहीं है, फाइनेंशियल कमजोर है इसलिए नहीं दे पाएंगे। उस समय सर हमको दिए, तो उस समय हमको कुछ मेरे दिल में सर के लिए इतना ईमान बढ़ गया, वो शब्द मेरे पास है ही नहीं जो मैं व्यक्त कर सकता हूँ। दिल में यादों की चिरागों को जलाए रखना। अरे दिल में यादों की चिरागों को जलाए रखना, ये रिश्ता जो है हमारा इसे यूं ही बनाए रखना। दिल में यादों की चिरागों को जलाए रखना। अरे बड़ा प्यारा था सफर हमारा पिछले 2 सालों का। अरे बड़ा प्यारा था सफर हमारा पिछले 1-2 सालों का। बस ऐसा ही साथ सदा बनाए रखना, बस ऐसा ही साथ।
चलिए तब से हाथ उठा कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी साबुत नजर आते हैं, टूटे हुए शीशों में भी साबुत नजर आते हैं, मिलते तो हैं घड़ी भर के लिए मगर सदा के लिए दिल में उतर जाते हैं। इतना ही कहकर मैं अपना जय जय श्री राम। ऐसे ना जा खफा हो के मुझसे मोड़ के, चले जाऊंगा तेरा शहर छोड़ के, चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ऐसे ना जा खफा हो के मुझसे मोड़ के, मैं खुद ही चला जाऊंगा तेरा शहर छोड़ के। क्या गम है बेझिझक मुस्कुराइए, क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा तो बुरा, अच्छा और बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी तो कभी गम। अरे हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, अरे हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, अरे हम काले तो क्या हुआ दिल वाले हैं। उनका नाम अमरदीप कुमार, जरा उनके नाम पे एक जोरदार ताली बजाइए। बहुत ज्यादा। और चैप्टर वाइज भी मैंने टेस्ट लिया, उसमें भी इन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया हर टेस्ट में। ऐसा नहीं कि पिछला इधर का जो टेस्ट लास्ट टेस्ट में हुआ वहां पर हम लोगों का परफॉर्मेंस कुछ खराब रहा, लास्ट में ला करके बहुत ही कर ली। स्टार्टिंग से इन्होंने मेहनत करता रहा इन्होंने, और कुछ ये कह रहे थे उस समय एक बात आप लोगों को बताए कि जीवन में सब कुछ किसी को दे देना मगर वक्त किसी को न देना, है ना। जरा बात, बहुत बड़ी बात है। बहुत एक छोटे बच्चे ने कहा है कि जीवन में सब कुछ किसी को दे देना बट वक्त टाइम किसी को मत देना, ये बहुत बड़ी बात है सर, है ना। इसलिए जरा टाइम को आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने में जरा खर्च करें। उनका नाम है पीयूष कुमार, जरा इनके नाम पर आप लोग 70 बहुत बेहतर। एक तो कॉपी चलिए आपका है ही, एक पहले कॉपी प्रिंस कुमार, बहुत बच्चों का दिल का धड़कन थोड़ा तेज होगा, लेकिन शायद उस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि एक और जो बच्चे थर्ड टॉपर में शामिल हुए हैं, नया नाम है उनका इस टेस्ट में, बट पिछले टेस्ट में भी उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा था, है ना। उनका नाम है राहुल राज। प्लीज जरा आइए, इनके नाम पर आपने जोड़ा मिलना बिछड़ना तो लगा रहेगा दोस्तों, बातें नहीं याद ध्यान दीजिए। मिलना बिछड़ना तो लगा रहेगा। सुलोचन ने बहुत एक अच्छा अभी बात बताए थे कि यदि हमें खुशी है तो कुछ बात का गम भी है ना। गम इस बात का है कि हम लोग इतने बच्चे एक साथ, दोस्त सर हम लोग एक साथ आकर के रोज मिले, बैठे, पढ़े, हंसी मजाक सब हुआ, पढ़े, है ना, कुछ अच्छा सीखे। अब वो सारे लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इस बात का गम है। और खुशी इस बात की है कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अब एक सीढ़ी और ऊपर हम आ गए हैं। अब इस सीढ़ी को छोड़कर जरा दूसरे सीढ़ी पे पांव अब रखने वाले हैं। चलिए, हम लोगों का काम, एक टीचर का काम कूली का काम है सर। एक तरह का यदि मैं बताऊं तो टीचर का काम, शिक्षक का काम एक कूली का है।
बस राहगीर को, है ना, जो चलने वाले लोग हैं उनको वहां से लेकर के उनको यहां तक पहुंचा देना। मैंने भी काम किया है वही कूली वाला। आप क्लास 10 पास आउट हुए, वहां से आपको मैंने गोद में उठाया और यहां लेके मैंने आपको पहुंचाया। तो इस बात को आपको ये नहीं सोचना है, फिर आगे जाइए, फिर आगे आपको हमसे बेहतर आपको मिलेंगे, है ना, हमसे बेहतर पढ़ाने सिखाने वाले आपको मिलेंगे। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब लाइफ है। बस साथ आपके, मैं हमेशा कहता था कोई आपके साथ देने वाले नहीं, सुनिए, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है सिवाय आपके माता पिता के। सब लोग एक दिन छोड़कर चले जाएंगे सर। जैसे आज आपके दोस्त जा रहे हैं, जैसे मैं जा रहा हूं आपके लाइफ, मतलब डे टू डे जो आपका था उससे मैं थोड़ा दूर जा रहा हूं, तो ये तो आपका लगा रहेगा। इसलिए जरा आप अपने बारे पर जरा, अपने लिए जरा आप सोचें। अपने घर वाले, आपके माता पिता जो हैं, आप उनके बारे में सोचें, जिनके आप आखिरी उम्मीद हो, जिनके आप आखिरी उम्मीद हो दोस्त। मां एक ऐसा शब्द है ना, मां शब्द सुनते ही मन में बिल्कुल प्यार सा आता है कि मां किसी, मतलब ऐसे इंसान का नाम है ना जिसके लिए हमारा पूरा जीवन कुर्बान है। सब कुछ हम उनके लिए लुटा सकते हैं, लेकिन बस सोचते हैं, कुछ करते नहीं है ना सर, ये दिक्कत है। चाहते, हम सोचते हैं मेरे मां हैं, मेरे पिताजी हैं, उनको हम वो हल चलाते नहीं देखना चाहते हैं, बस ये सोचते हैं। उसके लिए हम करते क्या है सर? कुछ करते नहीं हम लोग ना, बस यही बात है। भगवान खुदा हर जगह, मतलब माता पिता को बनाया है, वो हर जगह रह नहीं सकता है ना, हर घर में तो खुदा रह नहीं सकता, इसलिए वो जो हर जगह रह नहीं सकता तो उसने माँ बाप बनाया है कि आप जरा उनको पूजें। अब घर में माता पिता का दिल दुखाकर हम भगवान को पूजा करने जाएंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, तो शायद वो भी आपका जो रिक्वेस्ट है ना, जो आपकी अर्जी है ना, वो भी अस्वीकार कर देगा सर, वो भी अस्वीकार कर देगा। इसलिए आप जो घर में जो आपके भगवान बैठे हैं, जरा उनको खुश करने का आप करें कोशिश। दिल दुखाकर अपने माँ बाप को खुश तुम भी नहीं रह पाओगे। अरे रुलाकर अपने माँ बाप को खुश तुम भी नहीं रह पाओगे। जैसा करोगे व्यवहार उनसे, कल तुम भी अपनी औलाद से पाओगे, कल तुम भी अपनी औलाद से पाओगे। अपने माता पिता के बारे में आप सोचें। कल आज एक गार्जियन क्या चाहता है सर आपसे, बस वो आप इतने सक्सेस कर जाए ना, ताकि आप पर कोई उंगली उठाने वाला ना हो, आप पर कोई उंगली उठाने वाला ना हो। और आपसे वो क्या चाहते हैं? क्या उनका ये शौक है कि मेरा बेटा या बेटी बहुत अच्छा कर जाएंगे तो हम यहां से गांव छोड़कर कहीं जाएंगे? चले, आप कितनों तरक्की कर जाओगे ना, फिर भी आपके गार्जियन क्या बोले, अरे तुम जाओ, हम लोग को गांव में ही रहने दो। क्या ये नहीं चाहेंगे? वो कभी गांव छोड़ना नहीं चाहते हैं, या चाहेंगे भी कभी नहीं, बस आपको खुश, आपको बेहतर देखना चाहते हैं। वो ऐसा प्यार कहां मिलता है सर, जो चाहे कुछ नहीं, बस सब कुछ देना चाहे, सब कुछ लुटाना चाहे, लेकिन आपसे कुछ डिमांड न करे। तो ऐसा प्यार केवल माता पिता ही कर सकते हैं। अपने से बेहतर आपके लिए भी कोई सोच सकता है ना, तो आपके माता पिता और आपके सर हैं, आपके टीचर हैं। इसलिए माता पिता और सर का हमेशा आप रिस्पेक्ट करें। चाहे आपको एक अध्याय, कोई चैप्टर का कोई लेसन सर पढ़ा रहे हूं, ऐसा नहीं, वही हमारे शिक्षक हैं। जीवन का पाठ पढ़ा रहे हैं जो है आपके गांव में, जो आपके इर्द गिर्द में जो आपके दोस्त हैं, वो भी एक तरह का टीचर के समान है आपके, वो भी एक तरह का शिक्षक है। माता पिता भी, माता पिता आपके पहले शिक्षक हैं, जिन्होंने आपको सब कुछ चलना सिखाया, बोलना सिखाया, है ना, क्या करना है, कैसे बोल, सब कुछ आप लोगों को बताया। इसलिए सबका जरा आप लोग ये देखें, खुदा ने हर जगह रहने का तो उसने किसी माँ बाप बनाया है। मैंने कहा, मैं क्या बताऊं, खुदा का काम था, अरे खुदा का काम था हिफाजत करना, वो मां करने लगी। अरे खुदा का काम था हिफाजत करना,
वो मां करने लगी। खुदा का काम था बरकत करना, वो मां करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो भी मां करने लगी। देखते ही देखते उसके नजरों के सामने कोई परवरदिगार बन गया। वह बहुत रोया, बहुत मायूस हुआ, क्योंकि मां को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया। खुदा खुद बेरोजगार हो गया। इसलिए आप जरा उन्हें देखें, उन्हें आप प्यार करें, उनके लिए जरा सोचें। दुनिया के हर रिश्ते में, अरे दुनिया के हर रिश्ते में हिसाब लगाकर देख लो, अरे हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का रिश्ता है जो औरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा, 9 महीने। इसलिए हमें कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है सर। लाभ में तो मिलना बिछड़ना तो ये तो लगा ही रहेगा, लेकिन कुछ लाभ में बेहतर करो, ताकि जिन लोगों से मैं जुड़ा था कभी इस मंजिल को पाने के लिए ना, वो कभी हमसे छूट न जाए, वो कभी छूट न जाए। इसलिए जरा मेहनत आप लोग रखें, जारी रखें। और बेहतर कुछ करना है तो सीखने का जो जिज्ञासा है, लालसा है, प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है ना, उसे कभी खोने मत दो, कभी नहीं। जिस दिन आप सीखने का क्षमता, जो एबिलिटी है, जिस दिन आपने उसे खो दिया, उस दिन से आप लाइफ में ऊपर नहीं जाओगे, वहां से नीचे ही आओगे। क्लास में भी मैंने कई बार आपको बताया है, सिखाया है कि आपको यदि आपको एक्स दिया गया है तो आप जरा उस काम को फॉरेक्स करके डिलीवर करना चाहें। आप ऐसा न समझे कि हमें काम एक्स का दिया गया है तो हमें x/2 उसको हमें पे करना है या देना है काम करके। नहीं, कुछ ईमानदार बनो अपने काम में। मैं हमेशा कहा हूं कि कुछ सीखने का जब जज्बा होता है ना, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। आपने कई ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा होगा अपने आसपास में, अपने गांव में। यहां एक मजदूर है, कूली के साथ काम कर रहा है 10 वर्षों से, और वो का मजदूर है, वो अभी तक मजदूर का मजदूरी है। लेकिन कुछ लोगों को आपने ऐसा देखा होगा कि आज वो मजदूर है, आज वो बस मसाला बनाने का काम करता है, ईंट उठाकर मिस्त्री को पकड़ाता है, मिस्त्री उसका ये काम करता है। पता चला 1-2 साल में वो मजदूर वो मिस्त्री बन गया। क्या बन गया? तो ये सोचना चाहिए ना सर। एक मैं मजदूर हूं, एक हमारे साथ वो जो मिस्त्री काम कर रहा है ना, दोनों एक साथ आते हैं। वो थोड़ा लेट से भी आता है ना, पहले हमको आना पड़ता है, ताकि जब तक हो आए तब तक सारा जुगाड़ करके हमें रखना पड़े, ताकि उधर से आए और अपने काम पे लग जाए। अगर वो पहले आ भी जाए ना तो बैठे रहेगा, पहले हमें सारा कुछ करना पड़ेगा, फिर उसे देना पड़ेगा। हम उससे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन पगार, मजदूरी उससे हमें बिल्कुल आधा मिल रहा है। क्या मिलता नहीं मिलता है? एक मिस्त्री को 600 पर डे का मिल रहा है ना, तो एक कूली को मात्र 300 मिल रहा है सिर्फ। इतना का फर्क है। अरे सीखने का क्षमता रहे, कुछ जानने का कि उतना ही देर में उतना कम अर्न कर रहा है, हम इतना ही कर रहे हैं, सीखने का जज्बा नहीं है उनके पास। अरे वो 10 साल से काम कर रहा, वो करता कैसे है? सीखने का जो क्षमता रहेगा तब तुरंत सीख जाएगा 1-2 साल में। और पता चला अब वो भी उसकी तरह बन गया, अब वो मजदूर नहीं रहा, अब उसका भी डिमांड, वो उसका भी मतलब नाम एक बहुत अच्छा मिस्त्री में लगाने, गांव के लोग अच्छे मकान, पुल, रॉड वगैरह बनाने में उसको लोग अपने घर को बुलाना चाहे। तो सीखने का जज्बा था तब। तो कोई बस में या किसी ट्रक वगैरह में कोई खलासी का काम कर रहा है, पता चला कुछ दिन में ड्राइवर बन गया। सीखने का क्षमता था, इसलिए पता ऐसा कुछ खलासी का था, पूरा जीवन खलासीगिरी करता रह गया। सीखने का जज्बा रहेगा तब ना, साथ में सब कुछ करेगा। ड्राइवर अपना काम भी करवाएगा, सारा गाड़ी धुलवाएगा भी, साफ करवाएगा भी, सोते टाइम पैर दबवाएगा भी, और आपको उससे कम मजदूरी मिलेगा। सीखने का क्षमता लाइए, ताकि उसके तरह मैं भी बन जाऊं एक दिन। तो सीखने का क्षमता, बस ये इसी बात को मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन सीखने का क्षमता आपके अंदर मर गया ना, लाइफ में वहां से ऊपर नहीं जा पाओगे। ईमानदार बनो। आज भी मैं, अंतिम दिन भी मैं बता रहा हूं, लाइफ में शॉर्टकट ना अपनाइए आप लोग। समय लगता है सर, लंबी दूरी तय करने में समय तो लगता है। बहुत अच्छा एक संगीत है,
कि लंबी दूरी तय करने में समय लगता है। समय लग रहा है ना, तो समझिए ना कुछ बेहतर आने वाला है। आप लोग चाहते हो कि समय भी कम लगे और बेहतर रिजल्ट भी मिल जाए। ये पॉसिबल कैसे है सर? कैसे पॉसिबल है? संभव नहीं है ना। समय तो आपको लगाना पड़ेगा। समय को समय दीजिए, तभी वो समय आपका हो पाएगा। वक्त लगाइए, अरे वक्त लगाइए अपने वक्त को बनाने में। वक्त लगाइए अपने वक्त को बनाने में। पूरा दुनिया मर मिटेगी तुझे अपना बनाने में, तुझे अपना बनाने में। वक्त लगाइए सर। आप अकेले तब तक हैं जब तक आप किसी मंजिल को सफलता नहीं पा लेते हो। जिस दिन आप सफल हो जाए, पूरा कायनात तुम्हारे साथ है। सब लोग तुम्हारे से जुड़ना, बातें करना चाहेंगे। अभी संघर्ष कर रहे हो, अभी तक आप अकेले हो, इसलिए अभी आप मन लगाइए। बस यही 10 बाय 10 के कमरे में वो ताकत है सर। इसी 10 बाय 10 के कमरे में वो क्षमता है सर, जो एक आलीशान मकान में रहने लायक आपको बना सकता है। अभी 10 बाय 10 के कमरे में आपको घुटन महसूस होता है, अकेलापन से अभी आप भागना चाहते हो। जीवन भर अकेले रहना पड़ सकता है यदि अभी अकेलेपन से भागना चाह रहे हो तो। अभी अकेले रह लीजिए, थोड़ा सा अभी अपने आप पे कंट्रोल रख लीजिए और फिर देखिए सर, शिक्षा तो टाइम तो मांगता है सर। इसलिए तो मैं कि कुछ अच्छा होता है ना तो समय लगता है उसमें। तुम मजदूरी करो, शाम तक रिजल्ट, शाम तक उसका पता चल जाए कि हमने आज क्या किया। बिजनेस करो, 1 मंथ में पता चल जाए, 1 महीने में पता चल जाए कि मैंने क्या किया। लेकिन पढ़ाई करो, आज से 10 साल बाद पता चलेगा कि वो का कर क्या रहा था, आखिर हम कर क्या रहे थे। 10 साल के बाद, देखिए हाँ 10 साल के बाद जब आपका नाम होगा ना, तो अच्छे अच्छे लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपका नाम का जय जयकार होगा। तो समय तो देना होगा सर आपको, इसलिए समय लगाइए। और मैं आपको क्या बताऊं, लाइफ में हमेशा कुछ बेहतर करने का हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। ये नेगेटिव मानसिकता वाले लोगों से जरा डिस्टेंस बना के रखिए। जरा अपने अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी रखिए, कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं तो, वरना सब कुछ पा करके भी अकेले रह जाओगे। कुछ बच्चों से हमें कुछ देखने सुनने को मिलता है कि सर वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है। हम जरा इन बातों को आप ध्यान में रखें। यहां से आप जा रहे हो और मतलब ऐसा नहीं कि आप इस कोचिंग से दूर जा रहे हो। आप लोग हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। पहले आप लोग जरा टेंशन न लीजिए, है ना। एक तरह से ये जो राजन यूनिवर्सिटी क्लासेस एक तरह का ये कोचिंग नहीं, एक तरह का ये परिवार है, एक तरह का मतलब हम लोग का ये है जो कि हमेशा एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहता है। और एक बार जो बच्चे यहाँ इस संस्थान से जुड़ जाते हैं, वो हमेशा के लिए उस बात को ध्यान में रखते हैं कि आखिर हमें सर क्या बताए थे, क्या सिखाए थे, और हमें लाइफ में कैसे क्या करना है। किसी का बुरा नहीं सोचना है। कोई ठग रहा है तो चलो उसको ठगने दो, क्योंकि ठगना पाप है, ठगा जाना पाप नहीं है सर। इस बात को आप ध्यान में रखें। बहुत अच्छा लगता है। चलो हम भी नास्तिक नहीं है, मैं भी आस्तिक हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ, है ना। बहुत अच्छा 22 जनवरी को हमारा ये हुआ, बहुत बच्चे आए, यहाँ भी आए, जय श्री राम का नारा लगाए। लेकिन शायद उसके लिए ये स्थान अच्छा नहीं है कि यहाँ आकर के जय श्री राम का नारा लगाया जाए, क्योंकि बता दूं आपको कि यहाँ ना हिंदू बनते हैं ना मुसलमान बनते हैं। या इस स्थान पर कि यहाँ ना हिंदू बनते हैं ना मुसलमान बनते हैं। और इस महफिल में आकर देखो मेरे दोस्त, यहाँ इंसान बनते हैं, यहाँ इंसान बनते हैं। अच्छा है, भगवान राम को मानिए। अरे मानने से ज्यादा आप उनको फॉलो करने का करें कोशिश, फॉलो करने का करें कोशिश। आजकल के डेट में लोग अच्छा एजुकेटेड होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं। अरे शिक्षित होने के बावजूद भी इतना किडनैपिंग, इतना मतलब क्या बताएं, बोलने में संकोच लगता है। इतना बेरोजगारी, इतना बलात्कार, इतना सब कुछ बढ़ते जा रहा है। जब लोग शिक्षित हो रहे हैं, सुसाइड करने का ये सब और बढ़ते जा रहा है। कैसे, क्यों? आखिर कोई चीज का तो कमी है ना। शिक्षा तो दिया जा रहा, संस्कार का कमी है बच्चों में। इसलिए जरा पहले उसको आप लाइए। अब संस्कार मिलेगा कहां से? दुकान में मिलेगा, जाकर ले लें। हाँ नहीं हाँ, इसलिए जरा वो खुद पर भी डिपेंड करता है। सब कुछ कह के बताया जाए जरूरी नहीं है।
आप अपने माता पिता को देखो, वो कर क्या रहे हैं, हमारे सर उनका बिहेवियर, सोच कैसा है, उनको देखिए, परखिए। सब कुछ कह के बताना जरूरी नहीं है, आपको सब कुछ ठोकर लग करके ही हम कुछ सीखें, इसके लायक बहुत छोटा है सर। दूसरे की गलतियों से भी कुछ आपको सीखना होगा, यदि लाइफ में जल्दी कुछ सक्सेस करना है तो। नहीं तो सोचो कि हमें ठोकर लगेगा तब तो सीख ही ना जाएंगे सर, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठोकर लगने से तो आप सीखोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा सर। और देखो भगवान राम से हमें क्या और सीखना चाहिए, कितना कुछ उनसे हमें देखने सीखने को मिलता है। पहले के लोग ना जब अशिक्षित थे, जब अनपढ़ थे ना, तो सबों के बीच में बहुत प्यार था, बड़ा प्यार था। पढ़े लिखे हो गए, सबका घर में चूल्हा अलग अलग जलने लगा। ये कैसा शिक्षा मिला सब लोगों को? ये शिक्षा कैसा मिला कि लोगों में भाई भाई में फूट हो गया, घर में चूल्हा अलग अलग जलने लगा। एक बूढ़ी माँ है, उनको खिलाने के लिए बेटे मतलब ये करने लगे। एक माँ के दो बेटे थे, एक माँ के दो बेटे थे, 2 फ्लोर का मकान था। 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाती थी और 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। ऐसा लोगों ने बांट दिया था कि 15 दिन तुम खिलाओ, 15 दिन हम खिलाएं। जो महीने 31 दिन का था ना होता, उसमें एक दिन उस माँ को उपवास रखना पड़ता था, ताकि लोगों कोई कहे आज खाना खाए तो ताकि वो कह सकें, वो कैसे कह दें कि 15 दिन लोग ये बांट दिया है, सो आज तो ये मंथ 31 दिन का था, तो लोग ताकि वो कह सके कि नहीं आज मेरा उपवास था। मतलब अपना इतना कुछ होने के बाद वो अपने बेटों का कमियां किसी को बताना नहीं चाहती है, किसी को बताना नहीं चाहती। तो ऐसा मतलब ना हो। पढ़ लिख रहे हैं तो जरा वो संस्कार को आप पकड़िए। हमें क्या करना है, आप राम से सीखो भाई कैसा होता है, राम से सीखो बेटा कैसा होता है, सब कुछ राम से सीखो राजा कैसा होता है। सब कुछ तो उनसे हमें देखने जानने सीखने को मिलता है, सब कुछ मिलता है। राम दूसरे दिन राजा बनने वाले, पूरा पृथ्वी का राजा बनने वाले। दूसरा दिन उनको पता चला कि नहीं हमको राजा नहीं, हमको जंगल भगा रहा है वो। और एक दिन के 14 वर्ष के लिए थोड़ा भी नहीं सोचे निकल ली, थोड़ा भी नहीं निकल ली। और छोटका भाई कैसा था, बोले नहीं हमको छोटका को पता भी चल जाता सब कुछ हमको मिलने वाला है, या भैया को कल पूरा पृथ्वी का राजा बनाया जा रहा है ना, तो छोटका आजकल के डेट में अपना जो भाई रात में उसका गला काट देगा। अरे काट देगा नहीं काट देगा? हुए थे औरंगजेब, पूरा अपना भाई का 99 भाई का सर काट दिया था, पढ़े होंगे ऐसा इतिहास। लेकिन राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। छोटका को पता चला कि भैया को भेज रहे, बोले हम जाएंगे, वो छोटा से वो सीखो, छोटा भाई का फर्ज क्या होता है, बड़ा भाई का फर्ज क्या होता है, सब कुछ वहां से सीखने जानने को मिलता है। तो भाई भाई में हमेशा बढ़कर आपकी जरा जो बॉन्डिंग है ना, आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आपके भाई से बढ़कर के और कोई बड़ा कोई ऐसा दोस्त नहीं हो सकता। बात को जरा ध्यान रखिएगा। दोस्त कितनो प्यारा हो कोई राज बताना ना चाहिए, और भाई कितनो बैरी हो कोई राज छुपाना ना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात का। चाहे वो कितनो कुछ क्यों ना हो सके, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि हमारे फेसबुक में न सर 4000 फ्रेंड है, लेकिन अपने सगा भाई से बातचीत बंद है। ये कैसा शिक्षा है? हाँ, तो जरा ऐसी शिक्षा हमें नहीं चाहिए, और मैं ऐसा आपको बनाना देना भी आपको नहीं चाहता हूं, है ना। जरा आप लोग अच्छे से सोचे, बढ़े आप लोग बढ़िया से। समय कम है, वरना कुछ और मैं आप लोगों को बताता सर, लेकिन अब क्या करूं, कुछ बच्चों को उसका दिक्कत होगा, इधर बहुत थोड़ा दूर से भी लोग आती है ना। तो बस अब जाते जाते मैं आप लोगों से और क्या बोलूं। अरे ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, अरे तेरे बिना भी क्या जीना, अरे तेरे बिना भी क्या जीना। अरे फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में,
अरे सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, अरे तेरे बिना भी क्या जीना, अरे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, अरे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अरे हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। हर धड़कन में प्यास है तेरी, अरे सांसों में तेरी खुशबू है। अरे इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। अरे प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। अरे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, अरे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अरे तुझ बिन जोगन मेरी रातें, अरे तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिना मेरे दिन बन जा रे। अरे मेरा जीवन चलती धोनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। अरे तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना। अरे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बस एक सॉन्ग गाना चाहते हैं, एक लास्ट में कुछ वैसा विदाई के लिए, और उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे कभी, है ना। जीवन रहा तो हमेशा मिलते ही रहेंगे सर। दो लाइन का है, उसके बाद थोड़ा कुछ, दो लाइन का बड़ा अच्छा पंक्ति है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक और सॉन्ग है जो बहुत अच्छे से मैं हर साल बच्चों को मैं कुछ बात गाता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, सुनाता हूँ। गला थोड़ा अच्छा से देखिए ना भैया, हो जाएगा। मिलन बस यहीं तक था हमारा तुम्हारा, अरे मिलन बस यहीं तक था हमारा तुम्हारा। अरे मिलन बस यहीं तक था हमारा तुम्हारा, मिलन बस यहीं तक था हमारा तुम्हारा। अरे रही जिंदगी तो, अरे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। के थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे के खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे के था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। खुशबू हवाओं में थी, तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे। तुम थे या रोशनी राहों में थी, तुम थे या गीत गूंजे फिजाओं में थे। तुम थे मिले या मिली थी मंजिलें, तुम थे के था जादू भरा कोई समा। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। के थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी।